हेलो। नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वह है आपका एनटीए नेट जेआरएफ टारगेट 2022। यदि आप हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ का सपना रखते हैं तो आप अवश्य हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको पता ही होगा मित्रों कि नेट जेआरएफ के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं इसमें 2 पेपर आपके होते हैं। पहले यह होता था 3 पेपर, लेकिन अब 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन होती है और आप पहले इसे यूजीसी कंडक्ट करवाता था, किंतु अब कौन करवाता है? एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है। तो यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है, पहले ऑफलाइन हुआ करती थी। और पहले आपके इस परीक्षा में 3 पेपर हुआ करते थे। फर्स्ट पेपर कॉमन जो सबके लिए, वो तो अभी भी है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट हुआ करता था, जैसे आपने हिंदी से पीजी कर रखा है तो हिंदी के 2 पेपर हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका एक पेपर सब्जेक्ट का होता है और एक पेपर जो होता है वो आपका कॉमन होता है। तो मित्रों, हम यहाँ पर जो तैयारी करने वाले हैं वह करेंगे हिंदी से तैयारी। तो यानी पेपर 2 की तैयारी मैं आप लोग करवाऊंगी, उसी के क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ उसका पाठ्यक्रम। और इसमें क्या होता है मित्रों, 10 यूनिट होते हैं और 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 यूनिट से बनते हैं। तो इसका जो पाठ्यक्रम है बहुत ही विशाल है। यानी यदि आप एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ नेट जेआरएफ के कोर्स को पढ़ लीजिए। उसी के अंतर्गत आपकी जितनी छोटी परीक्षाएं हैं, फिलहाल छोटी तो नहीं है, अपने आप बहुत बड़ी हैं, किंतु नेट जेआरएफ के लेवल के हिसाब से वो छोटी परीक्षाएं माने जाएंगी। तो यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं हिंदी से, तो जरूर जुड़े हमारे चैनल के साथ में। आइए हम देख लेते हैं इसका पाठ्यक्रम में क्या है मित्रों। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपका आ जाता है हिंदी भाषा और उसका विकास। फिर उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें प्राचीन भारत की आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, यानी इन तीनों का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। चलिए मित्रों, आप देखते चलिए। फिर हमको पढ़ना होगा हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यानी क्या क्या? हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। बहुत ही विस्तार पाठ्यक्रम है यूजीसी या एनटीए नेट का। देखिए उसके आगे हम पढ़ते हैं हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम आगे देखते हैं हिंदी शब्द रचना पूछा जाएगा आपसे। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप। तत्पश्चात आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। जी हाँ मित्रों, इसको स्पष्ट तौर पे आपसे पूछा जाएगा तीनों भाषाओं के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे संचार माध्यम और हिंदी दोनों का आपस में क्या संबंध है, कंप्यूटर और हिंदी आपस में किस तरह संबंधित है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, उसकी विशेषताएं और उनका मानकीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात आ जाता है हमारा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। फिर नाथ साहित्य पढ़ेंगे, अमीर खुसरो की हिंदी कविता को पढ़ेंगे, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य को पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के विषय में क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, उसके बाद भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल में हमको पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी प्रवृत्तियाँ उनकी 3 प्रवृत्तियाँ थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम। फिर पढ़ लेंगे हम रीतिकाल के कवियों का आचार्यत्व, प्रमुख कवि उनके काव्य। आ जाते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। मित्रों उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग।
अब द्विवेदी युग में हम लोग को पढ़ना होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। ये देखिए यहाँ पर स्पेशली दिया गया है हिंदी नवजागरण और सरस्वती, यानी स्पेशली सरस्वती पत्रिका के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि प्रगतिवाद की अवधारणा। तत्पश्चात मित्रों हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक का ही पूछा जाएगा तथा समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। कौन कौन सी गद्य विधाएं? उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार। आगे हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी में पढ़ेंगे क्या? हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। आगे आइए मित्रों, आगे हम देखेंगे हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। ये सब पढ़ेंगे हम भी। प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार पढ़ेंगे। और हिंदी एकांकी रंगमंच और विकास के चरण पढ़ेंगे, एकांकिका लोक रंगमंच नुक्कड़ नाटक। आगे मित्रों आते हैं हम कहाँ पर? हिंदी निबंध। निबंध हमको क्या क्या पढ़ना होगा? हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, निबंध के प्रकार, प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना, आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार एवं प्रमुख आलोचक। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखा चित्र हो गई, संस्मरण हो गए, आपके यात्रा वृत्तांत हो गया, साहित्य, आत्मकथा, रिपोर्टाज, जूनी और डायरी। फिर हम पढ़ लेंगे यहाँ पर हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारण एवं प्रमुख साहित्यकार, यानी इसके अवधारणों को हमें देखना होगा। मित्रों यह रहा हमारा यूनिट 1 और 2 का पाठ्यक्रम। आगे का जो पाठ्यक्रम होगा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँ, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है और इस पर चर्चा विस्तार से करनी होगी। मित्रों मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। इसके लिए आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए, लास्ट में 77 लगाइएगा, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसका भी जो PDF होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो यदि आप नेट JRF में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना रुचि बना कर रखे हैं हिंदी साहित्य से, तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़िए। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ टारगेट 2022। जी हाँ मित्रों, टारगेट 2022 NTA नेट JRF। तो अपने इस टारगेट को अवश्य पूरा कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।